हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस वैकेंसी की आपको बड़े लंबे समय से इंतज़ार था वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अर्थात बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की वैकेंसी आउट हो गई है, वैकेंसी आ गई है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कुल पदों की संख्या 11,098 है। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से नोटिफिकेशन को जानेंगे, साथ साथ यह भी जानेंगे कि योग्यता क्या रखा गया है, उम्र सीमा कितनी है, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस कैसे हैं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं कब से शुरू होने जा रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट की वैकेंसी 2014 में आया था। 2014 के बाद बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी नहीं आई है और ये वैकेंसी अंतिम रूप से इसका जो प्रक्रियाएं हैं वो 2022 में कंप्लीट हुई है। ठीक है, काफ़ी लंबा समय लग गया था इस वैकेंसी को क्लियर करने में। अब दूसरी वैकेंसी बीएसएससी इंटर लेवल की द्वितीय वैकेंसी आ गई है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में हम लोग पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं जो है वो 27/9 से शुरू होने जा रही है और परीक्षा का जो फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है वो 11/11/2023 है। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने बीएसएससी के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली है। द्वितीय इंटर लेवल की वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या हम लोग देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि कुल 22 विभाग में, ठीक है, कुल 22 विभाग में ये वैकेंसी आई है। 22 विभाग की वैकेंसी है। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि राजस्व कर्मचारी और राजस्व कर्मचारी के अलावा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि पंचायत सचिव की वैकेंसी भी भारी मात्रा में आ रही है और उतनी वैकेंसी इसमें आई भी है। तो आपको बता दें कि निम्न वर्गीय लिपिक पथ निर्माण विभाग में इंटरमीडिएट आपका समकक्ष होना चाहिए और कंप्यूटर की डिग्री भी होना चाहिए। कुल इसमें 38 पद है। वही निम्न वर्गीय लिपिक मद निषेध विभाग में, ठीक है। इस प्रकार से मुख्य रूप से आपका जो मेन फोकस होता है वो है निम्न वर्गीय लिपिक। आप देखेंगे यहाँ फाइलेरिया निरीक्षक का 69 पद है और निम्न वर्गीय लिपिक नागरिक सुरक्षा महानिदेशक में 41 पद हैं। राजस्व कर्मचारी जो मुख्य रूप से आपका फोकस होता है, राजस्व कर्मचारी के 3,559 पद हैं और पंचायत सचिव के 3,532 पद हैं। ठीक है, कुल उतना ही पद आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग में एक अलग से लिपिक का पद ऐड किया गया है, 504 पद। ठीक है, 504 पद ऐड किया गया है। तो कुल काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है और काफ़ी महत्वपूर्ण पद भी इस बार आए हैं। वहीं निम्न वर्गीय लिपिक अगर नगर विकास की बात करेंगे तो पहले ही यहाँ 2039 पद पहले से ही आइडेंटिफाइड थे। तो अब आपके वैकेंसी आ गई है। कुल 22 विभाग में वैकेंसी आई है और आप देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या 11,098 पद है। ठीक है, हालांकि पिछली वैकेंसी से पदों की संख्या कुछ कम है, लेकिन अभी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपयुक्त रिक्तियां जो है औपबंधिक है, जो बढ़ और घट बढ़ सकती है। तो आप निश्चित रूप से मानकर चले कि 11,098 पद जो है इसमें पदों की संख्या अब घटने वाली नहीं है। जब भी होगा तो प्लस ही होगा। तो ये हमारे ख्याल से पदों की संख्या लगभग 12,000 प्लस हो जाएगी। 12,000 प्लस हो जाएगी आने वाले समय में रिक्तियों की संख्या। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इसमें इंटर रखा गया है। मतलब आप किसी भी विषय से इंटर अगर पास हैं, इंटरमीडिएट हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इसमें और कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यता तो इंटर है ही, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज होना, कंप्यूटर की डिग्री रखना आपको अनिवार्य है। इसलिए आपके पास डीसीए, ठीक है, डीसीए होना चाहिए। ठीक है, तो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? इंटर है। इंटर आप अगर पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है। आरक्षण का जहाँ तक प्रावधान है तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार का जो रूल्स है उसके अनुसार आरक्षण भी दिया जाएगा। और जहाँ तक कंप्यूटर की बात है तो मैंने पहले भी बता दिया है कि बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ कि कंप्यूटर संचालन की नॉलेज होना चाहिए। देखिए, कुछ पद अगर आपके पास कंप्यूटर संचालन का नॉलेज है तो एक से ज़्यादा पद में आप भर सकते हैं। और साथ साथ अगर टाइपिंग आपको आती है हिंदी और इंग्लिश तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। ठीक है, तब आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ आपको टाइपिंग और हिंदी और इंग्लिश में आती है तो
नहीं तो कम से कम आपको इंटर पास होना तो ज़रूरी ही है। इंटर पास हैं और कंप्यूटर की डिग्री है तो डेफिनेट रूप से आपके साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है, और अब जो पदों की संख्या है वो आप ज़्यादा आप भर पाएंगे उस पदों में। ठीक है, अब हम लोग उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा की बात करें, शैक्षणिक योग्यता आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो जनरल वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष है। वहीं अधिकतम आयु अगर बात कर लेंगे हम लोग अनारक्षित के लिए तो 18 वर्ष तो न्यूनतम सबके लिए है। ठीक है, और अब देखेंगे अनारक्षित वर्ग के लिए आप देखेंगे 18 वर्ष ये जो है वो न्यूनतम तो है ही, साथ साथ 40 वर्ष आपको पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष रखा गया है उम्र सीमा। ठीक है, पीछे उसके बाद SC ST के लिए 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो बस इतना समझ लिए कि OBC EBC पुरुष महिला के साथ साथ अन्य कैटेगरी के भी महिलाओं का मैक्सिमम उम्र सीमा 40 वर्ष है, और साथ साथ SC ST और पुरुष महिला दोनों के लिए ये 42 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। ठीक है, अगर आप इस उम्र सीमा के अंतर्गत हैं तो डेफिनेट रूप से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो जनरल वर्ग के लिए और जनरल वर्ग OBC और EBC के लिए 540 रुपये लगेंगे। वहीं SC ST के लिए आपको 135 रुपये लगेंगे। साथ साथ अगर आप देखते हैं कि बिहार की जो भी महिलाएं हैं उनको भी 135 रुपये ही लगेंगे, और बिहार से बाहर जो भी होंगे उनको 540 रुपये लगेंगे। ठीक है, परीक्षा की बात कर ले तो परीक्षा आपको 3 चरण में होगा। मुख्य रूप से आपका परीक्षा PT होगा प्लस मेंस होगा। ये मुख्य रूप से 2 चरण होता है। इसके बाद आपका टाइपिंग का चरण आता है। ठीक है, टाइपिंग का चरण आता है तो मुख्य रूप से आपका PT और मेंस होगा। PT आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। PT जो क्वालिफाइंग करेंगे वही मेंस एग्जाम में जाएंगे, और आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स और टाइपिंग के लिए भी कुछ मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। उन सभी में ये दोनों आपके जो आपका जो अंतिम रूप से चयन होगा, आपकी मेधा सूची निर्धारित करने में काम आएगा मेंस का मार्क्स। ठीक है, PT परीक्षा की बात कर ले तो PT परीक्षा में आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा सिमिलर नेचर का प्रश्न आपको मेंस एग्जाम में भी रहता है, और PT और मेंस दोनों का आपका सिलेबस एक ही है। मैं सिलेबस के बारे में अलग से, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अलग से आपको वीडियो लेकर आने वाला हूं, और साथ साथ आपको इसके अतिरिक्त मैं कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए इनके लिए भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पदों के जॉब प्रोफाइल जान पाएँ तो डेफिनेट रूप से आप जॉब प्रोफाइल जिन पद का जॉब प्रोफाइल आप जानना चाहते हैं उन पद का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं उसका जॉब प्रोफाइल आपको अवश्य बना कर दूंगा उस पर वीडियो। और साथ साथ अगर पंचायत सचिव, ठीक है, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी पद हैं जिनका मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा PT परीक्षा वो सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, और मानसिक क्षमता एवं योग्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब प्रत्येक सेक्टर से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तीनों सेक्टर से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपका 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और आपको मालूम है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्ज़ाम जो होता है बुक सहित होता है, मतलब आप एग्ज़ाम में बुक ले जाने की अनुमति होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको यह भी बता दें कि PT का जो परिणाम आएगा वो सीट का 5 गुना, सीट का 5 गुना आपका परिणाम आएगा। मतलब अगर 12,000 सीट है तो आप 5 गुना रिजल्ट, मतलब 60,000 PT रिजल्ट आएंगे। ठीक है, 60,000 PT रिजल्ट आएंगे। 60,000 स्टूडेंट आपको इसमें PT मेंस एग्जाम में भाग लेंगे। सिलेबस अगर सामान्य अध्ययन की बात कर ले तो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें आपको GK GS से प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ साथ करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको साइंस एंड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा, पुस्तक, मुद्रा से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के पड़ोसी देश हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो होंगे वो मैट्रिक स्तर के होंगे, और सामान्य विज्ञान में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स भी 10th स्टैंडर्ड्स के ही होंगे, जिसमें आपको पूरे विस्तार से मैं वीडियो लाऊंगा तो सभी पर पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें मैथमेटिक्स भी 10th स्टैंडर्ड्स के ही पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता जो होगा, जो मुख्य रूप से आप शाब्दिक और मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है। पीटी एग्जाम का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए है 40%, पिछड़े वर्ग के लिए मतलब ओबीसी कैटेगरी के लिए 36.5%, वहीं ईबीसी के लिए 34% और एससी एसटी के लिए 32%, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए भी 32% और दिव्यांगों के लिए भी 32% रखा गया है। जहाँ तक ऑनलाइन आवेदन की बात है तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएँ जो है वो 27/9/2023 से शुरू होने जा रहा है और 11/11/2023 तक चलेगा। लगभग आपका फॉर्म भरने का जो प्रक्रियाएं हैं 1.5 महीने का समय दिया गया है। ठीक है, तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा इस सब बातों पर भी हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी आपको, इन सभी बातों पर अलग से वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये सभी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग निश्चित समय तक अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी आपको पद के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उस पद के बारे में आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। साथ साथ कोई भी तैयारी से संबंधित किसी भी तरह के वीडियो अगर चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।